हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, आज हमारा ये यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 है बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे ईंधन सेल मतलब फ्यूल सेल। ठीक है बच्चों, फ्यूल सेल क्या होता है, ईंधन सेल क्या होता है, आज हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर ईंधन सेल। देखो, हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है, ये हमारा जो फ्यूल सेल है, इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, आप मेरे साथ साथ हेडिंग लिख लीजिए कि आज जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे ईंधन सेल। हेडिंग लिख लीजिए आप, ईंधन सेल। ईंधन सेल मतलब फ्यूल सेल। ये है हमारा आज का टॉपिक, फ्यूल सेल। ठीक है बच्चों, ईंधन सेल को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, विद एग्जांपल पढ़ेंगे। और ठीक है बच्चों, तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लिख लीजिए, क्या, ईंधन सेल, कि ईंधन सेल क्या होता है। ठीक है, चलो देखो ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल पता क्या होता है यार? ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है। ईंधन सेल एक ऐसा गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें क्या होता है कि हम हाइड्रोजन की या मेथेन की या मेथेनॉल आदि, ये जो ईंधन है, इनकी दहन ऊर्जा को हम डायरेक्ट किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। मतलब ऐसे गैल्वेनिक सेल, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन कॉमा मेथेन कॉमा मेथेनॉल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। देखो मैं लिखता हूं, आप मेरे साथ लिखते हुए समझेंगे कैसे, कि ऐसे, ध्यान से देखेंगे, ऐसे गैल्वनी सेल, ऐसे गैल्वनी सेल जिनमें जिनमें हाइड्रोजन कॉमा CH4 व CH3OH आदि आदि ईंधनों की, आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को, दहन ऊर्जा को सीधे ही, सीधे ही दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बदला जाता है। ईंधन सेल कहलाते हैं, ईंधन
सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ईंधन सेल कहलाते हैं। ठीक, तो मैंने यही तो आपको बताया कि यार ऐसे सेल जिनमें क्या करते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन और मेथेनॉल और मेथेन आदि जो ईंधन है उनकी दहन ऊर्जा को डायरेक्ट किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो है ईंधन सेल। ठीक, अगर हम बात करें कि इनमें उत्प्रेरक क्या होता है, जो इनमें उत्प्रेरक होता है, अगर उत्प्रेरक की बात करें हम, तो बच्चों पता है उत्प्रेरक क्या होता है? इसमें उत्प्रेरक होता है पीटी एजी के, पीटी या एजी के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। ठीक, या तो पीटी का ऑक्साइड या एजी का ऑक्साइड, के ऑक्साइड। मतलब पीटी एजी के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। पीडीबी होता है। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं, मतलब इनके इलेक्ट्रोड बनते हैं फिर। ठीक, अगर बात करें बच्चों इसमें विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य भी तो होगा ना भाई, बिना किसी विद्युत अपघट्य के तो कोई सेल चल ही नहीं सकता, समझे आप? तो विद्युत अपघट्य भी होता है इसमें। क्या? KOH का अक्षारीय विलयन। क्या होता है? KOH का अक्षारीय विलयन होता है विद्युत अपघट्य की जगह। मतलब विद्युत अपघट्य काम कौन करता है इसमें? KOH का अक्षारीय विलयन विद्युत अपघट्य काम करता है। ठीक, और अगर बात करें हम ईंधन सेलों की दक्षता की, मतलब इनकी इफिशियंसी की दक्षता, तो बच्चों इनकी दक्षता होती है कितनी? 70%। कितनी होती है? 70%। मतलब क्या है, जो हमारे ये ईंधन है इनसे बनने वाली जो दहन ऊर्जा है, तो उनकी 70% दहन ऊर्जा को लगभग वो किसमें बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। मतलब लगभग 70% दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। इतनी बढ़िया इफिशियंसी होती है इनकी। ठीक है, तो ये था हमारा ईंधन सेल। ठीक है बच्चों, अब ईंधन सेल का एक एग्जाम्पल है बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ईंधन सेल से क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अगला जो टॉपिक है इसी का ही जो एग्जाम्पल है उसका नाम है, उसका नाम क्या है बच्चों? ध्यान से देखेंगे, उसका नाम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, या इसका दूसरा नाम भी है बच्चों जिसे आप कहते हैं बैकोन सेल। क्या कहते हैं? बैकोन सेल। ये दो नाम है बच्चों इसके, किसी भी नाम से ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, इन दोनों नामों पे ही आपने फोकस करना है। क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल या बैकोन सेल। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको ये आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल से क्वेश्चन आता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो, और डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखो, ये हमने लिया एक कंटेनर, ए ऐसा, इसे कर लेते हैं यहां को। ठीक है भाई, और इस कंटेनर में लगाएंगे हम दो इलेक्ट्रोड। क्या लगाएंगे? दो इलेक्ट्रोड, और एक इलेक्ट्रोड तो लगाया ये, एक इलेक्ट्रोड तो लगाया बच्चों ये,
और दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया बच्चों ये, ठीक है जी, ये दो लगाए इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या कर दिया, इधर से भी और इधर से भी, देखो ये यहां से हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये कुछ इस प्रकार से मैंने एक डायग्राम बनाया। अब आप थोड़ा सा इत्मीनान से बड़े ध्यान से देखेंगे, देखो यहां इसमें जो भरा हुआ है बच्चों, वो भरा हुआ है कंसंट्रेटेड KOH, सांद्र KOH भरा हुआ है इसमें, ठीक है जी, सांद्र KOH, और इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो है 200 डिग्री सी, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और इसका जो दाब है बच्चों वो है 20 से 40 ATM, दाब है इसका इतना, ठीक बात, ठीक है। और दूसरी बात, ये वाला जो सिरा है इसका, ये है बच्चों इसका निगेटिव, जिसे हम क्या कहेंगे, एनोड, आ रही बात समझ में, और ये वाला जो सिरा है बच्चों ये है पॉजिटिव, जिसे हम क्या कहेंगे, कैथोड, ठीक बात, ठीक बात। क्या करेंगे हम, कैथोड की साइड से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को डालेंगे, मतलब यहां से हम इसमें ऑक्सीजन डालेंगे ऐसे, और एनोड की साइड से हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे हाइड्रोजन, मतलब एनोड से हम डालेंगे H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस, आ रही बात समझ में, ठीक बात। अब देखो ये जो सिरा है कैथोड वाला, कैथोड से क्या डाल रहे, ऑक्सीजन, एनोड से क्या डाल रहे, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगी तो बच्चों यहां से क्या होगा, यहां से निकलेगा बच्चों जल, क्या निकलेगा भाई, यहां से निकलेगा जल, और वो जो जल निकलेगा, वो जो जल निकलेगा, उस जल का जो टेम्परेचर होगा बच्चों, उस जल का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सी, कितना होगा उसका टेम्परेचर, 100 डिग्री सी, ठीक है। तो ये हमारा जो मैंने अब तक बनाया है ये बैकोन सेल का डायग्राम है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ठीक। ये क्या करा, एक कंटेनर लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा रखे, ये क्या है, कैथोड सिरा, पॉजिटिव वाला कैथोड है, निगेटिव वाला एनोड है, कैथोड से ऑक्सीजन डाली और एनोड से हाइड्रोजन डाली, ठीक, और जब ये दोनों मिलेंगी तो यहां से क्या निकलेगा, जल, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सी। इसमें क्या ले रखा, कंसंट्रेटेड KOH, मतलब जो हमारा विद्युत अपघट्य है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 200 डिग्री सेल्सियस, और जो दाब है बच्चों वो है 20 से 40 ATM, ठीक। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए अभी इसमें, बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी अब ध्यान से देखेंगे अब, ठीक है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसे हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, है ना, ये हमारा डायग्राम आ जाएगा यहां, ठीक है भाई। तो ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब देखो अगर मैं आपको पूछूं यहां, यार आप मुझे ये बताओ, मैंने यहां लिखा ईंधन, क्या लिखा, ईंधन, ईंधन, मतलब इसमें ईंधन क्या है, तो अगर कोई पूछे इसमें ईंधन क्या है, तो ईंधन में हम लिख देंगे H2 व O2, H2 व O2 क्या है, इसमें ईंधन है, ठीक बात। उसके बाद अगर कोई मुझे ये पूछे, यार ये बताओ इसमें जो विद्युत अपघट्य है, जो विद्युत अपघट्य है वो क्या है, विद्युत अपघट्य है इसमें क्या, KOH, क्या है, KOH, और ये KOH के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कंसंट्रेटेड, मतलब सांद्र KOH है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कोई पूछे यार इसमें इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड में क्या लिखेंगे हम,
देखो इलेक्ट्रोड देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोड पता है क्या है? इलेक्ट्रोड है कार्बन में पीटी व पीडी। कार्बन में या तो क्या है पीटी है या फिर क्या है पीडी है, पीटी व पीडी। मतलब ये जो कार्बन है इन कार्बन में क्या है पीटी व पीडी। मतलब जो क्या होता है, मैंने कहा था कि पीटी पीडी एजी के क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं जो छिद्रित कार्बन में क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, और उनसे ही क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं। उनसे हमने क्या कर रखे यहां इलेक्ट्रोड बना रखे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी। हम कहें कि सर इसका ये बताओ इसका ताप कितना होता है, तो ताप इसका होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ताप इसका होता है कितना 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद दाब, कोई पूछे दाब कितना होता है, दाब, तो दाब इसका जो होता है बच्चों, दाब होता है इसका 20 से 40 एटीएम। कितना होता है 20 से 40 एटीएम इसका दाब होता है। 20 से 40 एटीएम क्या होता है इसका दाब होता है। ठीक बात, ठीक है। कोई पूछे सर इसकी दक्षता तो बताओ फिर। अब तो जो इसकी दक्षता होती है बच्चों, जैसा मैं आपको बताकर आया हूं, दक्षता मतलब इफिशियंसी, वो होती है इसकी लगभग 70%। कितनी होती है भाई? लगभग 70%। कितनी होती है? लगभग 70%। मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारी हैं उनकी जो दहन उष्मा है, दहन ऊर्जा है, उसके लगभग 70% दहन ऊर्जा को किस में बदल देगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। आ रही बात समझ में? वो वाली बात है ये। ठीक है, उसके बाद इतनी बात लिखने के बाद अब ये पता चलेगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो मैं बात करता हूं एनोड की कि एनोड पर क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे कैथोड की बात। देखो एनोड पे क्या होगा। एनोड पे ऐसा कुछ होगा कि दो हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे किसके साथ, 4 OH माइनस के साथ। अब आप कहोगे ये OH माइनस कहां से आई? भाई आपने ले रखा विद्युत अपघट्य, कौन से वाला? KOH वाला। तो जो विद्युत अपघट्य है KOH वो टूटा हुआ नहीं होगा, K पॉजिटिव OH निगेटिव में, तो वहां से आए OH निगेटिव। तो दो हाइड्रोजन के अणु रिएक्शन करेंगे 4 OH के साथ, तो क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे 4 जल के अणु, और क्या कर देंगे 4 इलेक्ट्रॉन को कर देंगे बाहर। तो ये बात जो मैंने लिखी ये तो है एनोड की। किसकी बात है ये है एनोड की। ठीक है भाई, उसके बाद अगर कोई पूछे सर कैथोड वाली रिएक्शन भी बताओ क्या होती है, कैथोड वाली देखते हैं। कैथोड पर क्या होगा कि O2 जो है ना, O2 वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, जल के साथ। मैंने लिखा यहां 2H2O, जल के दो अणुओं के साथ रिएक्शन करेगा। और जब ये जल के दो अणुओं के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा क्या, ध्यान से देखना, मैं इसे थोड़ा और सही करके लिखता हूं। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भी लगेंगे, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 4 OH माइनस। क्या बना लेगा ये 4 OH माइनस बना लेगा ये। ठीक है, क्योंकि देखो भाई ये एनोड है, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। भाई ये क्या है, कैथोड है, कैथोड का मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। आ रही बात समझ में? तो ये ऑक्सीडेशन इसलिए एनोड है, ये रिडक्शन इसलिए जो क्या है कैथोड है। ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पूरी सेल रिएक्शन, मतलब कंप्लीट सेल अभिक्रिया लिखता हूं मैं। और वो कंप्लीट सेल अभिक्रिया कैसी होगी, वो होगी ऐसी, ध्यान से देखना आप, वो होगी कुछ इस प्रकार से। देखो ध्यान से देखेंगे, चलो आप देखना ध्यान से, क्या ऐसा हो जाएगा भाई कि देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। ये 4 ऑक्सीजन और ये 4 OH माइनस और ये 4 OH माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब देखो यहां 2 जल के अणु हैं, यहां 4 जल के अणु हैं, तो इन 2 में से, ये 4 में से देखो जब कटेंगे तो यहां 2 बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे सर। ठीक, तो अब इधर के इधर लिखूंगा, इधर के इधर लिखूंगा। देखो कैसे,
ये मैंने लिखा क्या, 2H2 प्लस क्या, और तो नहीं है कुछ, ये है बस O2 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, 2H2O, क्या बना, 2H2O। और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है कि सर हमें तो ये बात पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो पानी बनता है, और ये जो पानी बन रहा है उस पानी का जो टेम्परेचर है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो है 100 डिग्री सी। कितना है, 100 डिग्री सी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्या, ईंधन सेल और ईंधन सेल की रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं, बात करते हैं ईंधन सेल के लाभ। हेडिंग लिखेंगे, ईंधन सेल के, ईंधन सेल के ईंधन सेल के लाभ। बात करते हैं इसके लाभ की, है ना भाई, इसके लाभ क्या क्या है। ठीक है, देखो पहला लाभ क्या है, मतलब इसका सबसे बेनिफिट क्या लाभ है, देखो लाभ यह है कि पहला देखते हैं, देखो ये ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, मतलब इनसे प्रदूषण नहीं होता। आ रही बात समझ में, मतलब ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होता, पहली बात तो है ही। दूसरी बात, गैसों के या गैसों की आपूर्ति के कारण, आपूर्ति के कारण, गैसों की आपूर्ति के कारण लगातार कार्य करते हैं, लगातार कार्य करते हैं, मतलब जब तक इन्हें आप गैसें देते रहोगे तब तक ये क्या करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। ठीक है, जब तक आप इन्हें देते रहेंगे तब तक ये करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा, तीसरा क्या है, देखो तीसरा बहुत बढ़िया लाभ इसका ये है, ये क्या करता है, ये इसकी जो दक्षता होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है भाई, 70% होती है। कितनी होती है, 70%। मतलब ये बात आपके दिमाग में रट जानी चाहिए कि यार इसकी जो दक्षता है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% है, मतलब ये 70% क्या करता है, एनर्जी को, जो हमारी दहन ऊर्जा होती है उसे किसमें बदल देता है, ये हमारी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आ रही बात समझ में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये है बच्चों इसके ईंधन सेल के लाभ। ठीक है, बात करते हैं बच्चों इसकी सीमाओं की। ठीक है, किसकी, सीमाओं की। हेडिंग लिखेंगे आप, सीमाएं। ठीक है, ये जो हेडिंग है सीमाएं, मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो पहली लिमिटेशंस आप देखेंगे बच्चों, जो पहली सीमा है, पहली सीमा यह है कि अक्षारीय, अक्षारीय KOH की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण जंग लगने का, जंग लगने का, जंग लगने का खतरा बना रहता है, खतरा बना रहता है, जंग लगने का खतरा बना रहता है। पहली बात तो है ही, मतलब ये जो KOH है इसके कारण इसमें क्या रहता है, ये रहता है यार कहीं इसमें जंग ना लग जाए, और जंग लग जाएगा तो सेल डेड हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद दूसरा, दूसरा क्या सीमाएं है इसकी, दूसरी सीमा इसकी ये है कि हम क्या करते हैं, देखो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक
ठोस कोमा गैस, ठोस कोमा गैस, मतलब जो पीढ़ी पीढ़ी ले रखे, पीटी और पीढ़ी ले रखे वो ठोस नहीं होते, और जो गैसें हैं वो कैसी हैं, हमारी गैस वाली हैं। तो उत्प्रेरक ठोस व गैस के बीच संबंध कठिन होता है, मतलब उन दोनों के बीच संबंध बनाना कठिन होता है, संबंध कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। आ रही बात से? ठीक, तो ये दो सीमाएं आप इसमें लिख सकते हैं, और अगर कोई और सीमा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे और लिख सकते हैं कि भाई ईंधन की कमी, मतलब इतना सारा ईंधन कहां से लाएंगे हम उसे चलाने के लिए, फिर तो ईंधन कम हो जाएगा ना, मतलब एक समय तो ऐसा आएगा ईंधन कहां से पूर्ति करेंगे, है ना, ईंधन की पूर्ति भी इसकी सीमा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बच्चों क्या, ईंधन सेल, जो बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूं कि जब भी आप पढ़ें आप प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ें बच्चों, मतलब प्ले लिस्ट को ही फॉलो करना आपने, जो हमारी प्ले वाली लिस्ट है, जो प्ले वाली लिस्ट है, प्ले लिस्ट, उसे क्या करना, फॉलो करना है आपने। और जब उसे फॉलो करेंगे तो आप एक के बाद एक लेक्चर देखेंगे तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा, और जब ज्यादा समझ में आएगा तो फिर आप अच्छा करके आएंगे। आ रही बात समझ में? तो बच्चों अगर आपको ये सब चीजें पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार हमारा जो चैनल है ना, वो है टेलीग्राम चैनल, जिस पे आपको क्या मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, वहां आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और वहां आपको क्या मिल जाएगा, वहां आपको हमारा नोट्स भी, ये जो क्लास के नोट्स है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल का नाम है वही जो इसका नाम है, कॉन्सेप्ट की खोज। जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे कॉन्सेप्ट की खोज, तो वहां हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आप वहां जब करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, जिसके आपको बहुत बेनिफिट होंगे, बहुत सारी क्या है नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, वहां बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं, नोट्स हम अपलोड करते रहते हैं, क्लासें वहां मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है बच्चों।